बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं साबिक हुसैन और आप देख रहे हैं बायोलॉजिज्म। तमाम आने वाले नए फ्रेंड्स को सबसे पहले बायोलॉजिज्म पे वेलकम। और जैसा कि आप जानते हैं कि हम पीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं और उसकी आज हमारी क्लास नंबर 21 है। क्लास स्टार्ट करने से पहले आप तमाम लोगों से रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक आप लोगों ने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ दिए गया बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर लें ताकि आपको हमारी डेली बेसिस पे आने वाली नई वीडियोस सबसे पहले मिलती रहें। आज की क्लास हम स्टार्ट करते हैं और हमारा पहला एमसीक्यूज है विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेज द मेजर रोल इन प्रोवाइडिंग सपोर्ट टू यंग हर्बिशियस पार्ट ऑफ द प्लांट। ये कहा गया है कि हमारे पास जो प्लांट अपकमिंग प्लांट्स होते हैं, न्यू प्लांट्स होते हैं, हर्बिशियस इन नेचर होते हैं, उनको कौन सी चीज़ जो है वो सपोर्ट प्रोवाइड करती है। सॉरी लिविंग सेल ऑफ एपिडर्मिस विद हाई टर्गर प्रेशर ये भी सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं। लिविंग सेल ऑफ कॉर्टेक्स ये भी प्रोवाइड करते हैं। एंड कोलनकाइमा सेल जो कि मेजर सेल्स होते हैं प्लांट की बॉडी में, ये भी क्या करते हैं, सपोर्ट करते हैं। डी ऑप्शन में दिया गया है ऑल ऑफ दीज। ऑल ऑफ दीज इज करेक्ट आंसर। देन जी जॉइंट बिटवीन टू पैरिएटल बोन्स विच इज इन फैक्ट इमूवेबल वन इज एन एग्जाम्पल ऑफ फाइब्रस जॉइंट। जी पेरेंटल जोन जो बोन जो होती हैं उनके दरमियान जो जॉइंट होता है जो कि इनफैक्टली इमूवेबल होता है, उसको वो एग्जांपल है फाइब्रस जॉइंट की। देन जी फाइब्रस कैप्सूल सराउंडिंग साइनोवियल जॉइंट मे बी थिकन्ड एट सम प्लेसेस टू फॉर्म लिगामेंट्स। जी बेसिकली जो हमारे पास फाइब्रस कैप्सूल्स होते हैं ये बेसिकली फाइबर इन नेचर होते हैं और मौजूद होते हैं जॉइंट्स के अराउंड, जो कि बाज़ दफ़ा वहाँ पे लिगामेंट्स बनाते हैं। देन जी हायर टर्गर प्रेशर इन प्लांट सेल इज मेंटेन बाय। जी हमारे पास जो ये हायर टर्गर प्रेशर है ये प्लांट में मेंटेन किया जाता है हायर एनिक कंसंट्रेशन से, जो कि विक्यूल के अंदर मौजूद होती हैं, और हायर ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ सेल विक्यूल। बी एंड सी आर करेक्ट आंसर। आयनिक कंसंट्रेशन और वैक्यूल के अंदर हायर ऑस्मोटिक प्रेशर से ये बेसिकली टर्गर प्रेशर को कंट्रोल किया जाता है। देन जी नेक्स्ट एमसीक्यूज है इन विच ऑफ द फॉलोइंग जॉइंट मसल आर अरेंज्ड इन सेम प्लेन एज दैट ऑफ द जॉइंट बिटवीन फ्यूमर एंड टीबिया। ये हमारे पास दो बोन हैं, इन दोनों बॉइंट्स के दरमियान जो हमारे पास मसल्स होते हैं ये अरेंज किए हुए होते हैं सेम इन प्लेस एज लाइक द जॉइंट। Then जी which of the following hormone is predominantly responsible for bone weakening in older women। older women के अंदर बोन जो है आप जानते हैं जैसे कि वो वीकन हो जाती हैं और वहाँ पे जो हार्मोन रिस्पॉन्सिबल होता है दैट इज़ एस्ट्रोजन। इसकी वजह से उनके बोन्स में क्या आती है, वीकनेस आना शुरू हो जाती है। देन जी secondary cell wall of sclerenchyma cell is impregnated with लिगेनिन। जी जो हमारे पास स्क्लेरेंकाइमा सेल्स होते हैं वहाँ पे बेसिकली सेकेंडरी वॉल जो बनती है वहाँ पे मौजूद होते हैं लिगेनिन, ये वहाँ पे मौजूद होता है। देन जी विच ऑफ द फॉलोइंग इज चाइल्डहुड डिजीज रिजल्टिंग फ्रॉम न्यूट्रिटिव कैल्शियम ऑक्साइड डेफिशिएंसी। जी बेसिकली कैल्शियम ऑक्साइड जो है इनकी डेफिशिएंसी की वजह से एक जो हमारे पास चाइल्डहुड में डिजीज़ होती है दैट इज़ एन एग्जांपल ऑफ ड्यू टू, अच्छा ये एक और आपने याद रखनी है, ये ड्यू टू लैक ऑफ या ड्यू टू द शॉर्टेज ऑफ विटामिन डी भी हो सकती है। ये एग्जांपल है हमारे पास, सॉरी डिजीज जो है ये है रिकेट्स। देन जी अमंग द फॉलोइंग विच इज़ द लार्जेस्ट सपोर्टिव सेल। अच्छा ये जितने भी दिए गए हैं ये सेल्स हैं प्लांट्स बॉडी के अंदर, ट्रिकिड्स, स्क्लेरिड्स, ट्रिकिया एंड कोलोनकाइमा सेल्स, ये बेसिकली सपोर्टिव सेल हैं और इनमें सबसे बड़ा जो लॉन्गेस्ट जो हमारे पास सपोर्टिव सेल होता है दे आर ट्रिकिड्स। ये क्या होते हैं, लॉन्गेस्ट इन नेचर होते हैं। देन जी विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट ऑस्टियोपोरोसिस इज इनकरेक्ट। अच्छा ऑस्टियोपोरोसिस जो है ये बेसिकली हमारे पास एक डिजीज़ है बोन की और कहा यह जा रहा है कि इसके अंदर कौन सी फॉलोइंग स्टेटमेंट में से इनकरेक्ट है। इट रिजल्ट फ्रॉम एस्ट्रोजन डेफिशिएंसी, ये भी ठीक है, एस्ट्रोजन डेफिशिएंसी की वजह से होती है। देन बोन ईटिंग प्रोसेस टेक प्लेस, जी ये भी हमारे पास ठीक है। एंड देन इट इज़ कॉमन इन ओल्ड एज, तो ऑस्टियोपोरोसिस जो है ये ओल्ड एज में ज़्यादा होती है। देयर इज़ अ रिडक्शन ऑफ बोन मास एंड चेंज इन केमिकल कंपोजिशन ऑफ मैट्रिक्स, तो ये नहीं है, ये बेसिकली ऑस्टियोक्लेरोसिस होती है, ऑस्टियोपोरोसिस में ये इनकरेक्ट है। देन जी एन इंक्रीज इन प्लांट गिर्थ
ड्यू टू एक्टिविटी ऑफ इज कॉल्ड सेकेंडरी ग्रोथ। अच्छा, ये बेसिकली प्लांट की ये ग्रोथ नहीं है, यहाँ पे ग्रोथ है, सॉरी ये मिस्टेक है। प्लांट की ग्रोथ में जो है वो सेकेंडरी ग्रोथ के अंदर जो एक्टिविटी आती है दैट इज ड्यू टू द कॉर्क कैम्बियम एंड वेस्कुलर कैम्बियम। ये दोनों कैम्बियम जो है ये मौजूद होती हैं जिसकी वजह से प्लांट की सेकेंडरी ग्रोथ होती है, कॉर्क कैम्बियम एंड वेस्कुलर कैम्बियम। देन जी, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट फ्रैक्चर्स इन ओल्ड एज इज इनकरेक्ट। अच्छा, ये बेसिकली फ्रैक्चर्स क्यों होते हैं ओल्ड एज में, दे आर मोर कॉमन इन अडल्ट एज। जी बिल्कुल, ये भी तो ठीक है। ऑकर एज अ रिजल्ट ऑफ बोन बीइंग थिन एंड वीक। जी बेसिकली ये भी ठीक है, फ्रैक्चर इसी वजह से होते हैं कि बोन वीक हो जाती हैं और थिन हो जाती हैं। एंड देन वहाँ पे ओस्टियोब्लास्ट एंड ओस्टियोसाइट्स ये भी तो इन्वॉल्व हो रहे होते हैं ड्यू टू द ब्लड सप्लाई। अच्छा, ये जो है ये गलत लिखा हुआ है, ब्लड सप्लाई जो है वहाँ पे इतनी ज़्यादा क्विक नहीं होती और हीलिंग जो है वो भी टाइम टेकिंग होती है। Then G, if two ends of fractured bone are opened and kept united via screws and wires drilling in the bone substance, this step in fracture repair is called open reduction। ये बेसिकली अच्छा जो बोन हमारे पास जैसे फ्रैक्चर हो जाता है तो उसको बाद हीलिंग करने के कुछ प्रोसेस हैं। यहाँ पे एक प्रोसेस जो दे गया है जिसमें बोन को ओपन रखा जाता है और उनको फिर स्क्रूज एंड वायर के लिए क्या करते हैं हम इकट्ठा करते हैं, तो इस तरह की फ्रैक्चरिंग रिपेयरिंग मेथड को हम बोन रिडक्शन का नाम देते हैं। देन जी, वेस्कुलर कैम्बियम इनिशियली अपीयर एट एक्टिवली डिवाइडिंग सेल बिटवीन। अच्छा, ये हमारे पास वेस्कुलर कैम्बियम जो है ये जहाँ पे अपीयर होती है वो बेसिकली ये होता है कि प्राइमरी जाइलम और प्राइमरी फ्लोएम के जो सेल्स हैं वो क्या कर रहे हैं, वो डिवाइड हो रहे हैं और आफ्टर डिवीजन वो क्या कर रहे हैं, शो कर रहे हैं एक्टिविटी को। देन जी, अ फ्रैक्चर हीमाटोमा हैज़। अच्छा, हीमाटोमा बेसिकली ये जो जब हमारे पास कोई फ्रैक्चर्ड हो जाता है तो उसके अराउंड में एक डेब्रे सा मिला नज़र आता है सेल्स का, तो ये डेड सेल जो होते हैं उसको बेसिकली हम हीमाटोमा बोलते हैं। और फ्रैक्चर हैज़ hematoma has dead cells. Then the sperm of liverworts, mosses, ferns move towards archegonia in response to nucleic acid released by the ovum. This as an example of chemotactic movement। जी बेसिकली ये जो हमारे पास फर्न्स होते हैं, मॉसेस होते हैं या लिवर बर्ड्स होते हैं, यहाँ पे जो स्पर्म्स हैं वो रिलीज होते हैं वाटर के अंदर और वो मूव करते हैं टुवर्ड अर्चिगोनिया। अर्चिगोनिया ऐसी सैक होती है जहाँ पे फर्टिलाइजेशन नहीं होना होता है। सो बेसिकली ये इस वजह से रिलीज होते हैं कि वहाँ पे जो ओवा मौजूद होता है वो एक न्यूक्लिक एसिड लाइक कुछ सेक्रीशन रिलीज करता है जो कि केमिकल इन नेचर होती हैं। सो इस वजह से इसको हम कहते हैं कीमोटैक्टिक मूवमेंट। देन जी, विच ऑफ द फॉलोइंग सेल आर इन्वॉल्व इन सॉफ्ट कैलस फॉर्मेशन। अच्छा, जब हमारे पास कोई हील हो रहा होते हैं, वाउंडिंग हील हो रही होती है या कोई फ्रैक्चर हीलिंग हो रही होती है, तो वहाँ पे जो सेल्स बनते हैं वो सेल्स आपस में एक छोटे छोटे सॉफ्ट इन नेचर होते हैं, तो वो उसकी हीलिंग कर रहे होते हैं, तो उसको हम कैलस बोलते हैं। तो कैलस बेसिकली बनता है फाइब्रोब्लास्ट और ओस्टियोब्लास्ट सेल से, बोथ आर बोन फॉर्मिंग सेल्स और इनकी वजह से कैलस बनता है। देन जी, बोनी सेल्स फॉर्मेशन कंप्लीट्स इन 2 to 3 months। जी बेसिकली 2 to 3 months लगते हैं। देन जी, द प्लेस ऑफ अटैचमेंट ऑफ लीफ विद द शूट इज कॉल्ड पेल्वनस। ये बेसिकली हमारे पास ऐसा स्पॉट होता है जहाँ पे लीफ जो है वो शूट के साथ अटैच हो रहा होता है। देन जी, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ यूनी न्यूक्लिएटेड सेल। अच्छा, यूनी न्यूक्लिएटेड सेल्स मीन कि ऐसा सेल है जिसके अंदर सिंगल न्यूक्लियस मौजूद है। सो स्मूथ मसल सेल जो है it is a uninucleated cell. Then जी, rapid movement of leaves of mimosa on touching is an example of turgor movement। मिमोसा जो है बेसिकली प्लांट है, इसके लीफ को जैसे ही आप टच करते हैं तो वो क्या करते हैं, रैपिडली मूव करता है और जैसे मुरझा जाना जो होता है वो मुरझाए से जाते हैं, ठीक है। सो इस तरह की मूवमेंट को हम क्या कहते हैं, ड्यू टू दे आर टर्गर मूवमेंट। Then see, the contraction of which of the following muscle fiber is controlled by the hormones smooth muscle। जी बेसिकली जो हमारे पास कंट्रक्शन ऑफ मसल फाइबर होती है ये बेसिकली कंट्रोल की जाती है हार्मोन के ज़रिए और ये बेसिकली होती है स्मूथ मसल्स के थ्रू। देन जी, रूट ऑफ अ प्लांट शो नेगेटिव फोटोट्रॉपिज्म एंड पॉजिटिव जियोट्रॉपिज्म। जी बेसिकली फोटोट्रॉपिज्म ये बेसिकली मूवमेंट होती है ड्यू टू द सनलाइट एंड जियोट्रॉपिज्म ड्यू टू द मूवमेंट ऑफ अट्रैक्शन। सो प्लांट की जो रूट्स होती हैं वो
टूवर्ड्स द जियोट्रॉपिज्म मूव कर रही होती हैं, इसमें से वो पॉजिटिव जियोट्रॉपिज्म दिखाती हैं, और अवे फ्रॉम द लाइट सनलाइट जो है वो मूव कर रही होती हैं, सो उनको हम इसलिए नेगेटिव फोटोट्रॉपिज्म कहते हैं। देन जी वाई स्केलेटन मसल्स आर कॉल्ड स्ट्रिएटेड मसल्स। अच्छा, यहाँ से पूछा आपको ये जा रहा है कि हम स्केलेटन मसल को स्ट्रिएटेड मसल्स क्यों कहते हैं। तो बेसिकली हम इस वजह से अच्छा, स्ट्रिएटेड मसल्स ऐसे मसल होते हैं जिनके अंदर हमारे पास हमें बैंड्स बनते नज़र आते हैं। सो जो हमारे पास स्केलेटन मसल्स होते हैं इनके अंदर अल्टरनेटिवली डार्क एंड लाइट बैंड्स मौजूद होते हैं, इस वजह से हम इनको स्ट्रिएटेड मसल्स बोलते हैं। सो ऑप्शन सी, अल्टरनेटिव डार्क एंड ब्राइट बैंड अपीयर ऑन देयर सरफेस व्हेन दे विजुअलाइज्ड एज ए माइक्रोस्कोपिकली, सो दे आर नोन एज स्ट्रिएटेड मसल्स। देन जी एपिनेस्टी इज कंट्रोल्ड बाय ऑक्सिन, ये प्लांट के अंदर मौजूद होती है बेसिकली, और इसको हम कंट्रोल करते हैं ऑक्सिन के जरिए जो कि हार्मोन है। देन जी विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट अबाउट स्केलेटन मसल्स फाइबर। आपसे ये पूछा जा रहा है कि यहाँ पे इनके बारे में कौन सी स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। तो दे आर मल्टी न्यूक्लिएटेड, ये ठीक है। दे हैव 10 to 100 मीटर इन नैनोमीटर, सॉरी ये मीटर होगा इन डायमीटर एंड सराउंडेड बाय स्केलेटन गामा, ये भी ठीक है। देयर साइटोप्लाज्म कंटेन हाई कंसंट्रेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, तो ये भी ठीक है। दे कंटेन O2 स्टोरिंग मॉलिक्यूल्स कॉल्ड हीमोग्लोबिन, सो ये नहीं है। हीमोग्लोबिन जो है वो स्टोरिंग नहीं होती एक तो, और दूसरी ये है कि वो मसल्स में नहीं बल्कि रेड ब्लड सेल्स के अंदर मौजूद होती है जो कि ट्रांसफ़र करती है ऑक्सीजन का। देन जी जिब्लरीन इज़ एन एग्जांपल ऑफ ग्रोथ स्टिमुलेटर, जी ये आप पीछे हम पढ़ चुके हैं। जिब्रेलिन जो है कल वाली क्लास में हमने इसको डिस्कस किया था, ये प्लांट्स के अंदर ऐसा हार्मोन है जो कि ग्रोथ को स्टिमुलेट करवाता है। और देन जी स्मॉलेस्ट contractile unit of muscle contraction called sarcomere is the area between Z line, जी बेसिकली हमारे पास sarcomere जो है ये जो हमारे पास सार्कोप्लाज्मिक रेटिक सॉरी सार्कोमियर जो है ये मसल कंट्रक्शन के अंदर मौजूद होता है और कंट्रैक्टाइल का यूनिट है जो कि अच्छा इसको हम सेपरेट करते हैं जी लाइन के साथ। देन जी विच ऑफ द फॉलोइंग एनिमल हैज़ अ हाइड्रोस्टैटिक स्केलेटन। तो हाइड्रोस्टैटिक स्केलेटन मीन के वहाँ पे जो उसका एक्सोस्केलेटन है वहाँ पे वाटर मौजूद है, तो इट इज़ अर्थवर्म, इसके अंदर क्या होता है हाइड्रोस्टैटिक स्केलेटन मौजूद होता है। देन जी डायमीटर ऑफ थिक फिलामेंट इज 1600 नैनोमीटर, ये हमारे पास जो मसल्स होते हैं वहाँ पे मौजूद होते हैं, थिक फिलामेंट मौजूद होते हैं एंड थिन फिलामेंट मौजूद होते हैं। सो यहाँ हम पे थिक फिलामेंट का डायमीटर पूछा गया है तो वो है 16 नैनोमीटर। देन जी इन एन एनालिड द कंट्रैक्शन ऑफ सर्कुलर मसल रिजल्ट इन, जी जो हमारे पास एनालिड्स होते हैं ये दो तरह की मसल्स इनके अंदर मौजूद होते हैं, लॉन्गिट्यूडनल एंड सर्कुलर मसल्स। सो ये मूव करते हैं ड्यू टू द दीज मसल्स, या इनमें कंट्रैक्शन होगी या इनमें रिलैक्सेशन होगी। जब इनमें कंट्रैक्शन होती है तो इस कंट्रैक्शन की वजह से इनकी बॉडी जो है वो थिनिंग सी हो जाती है, एंड देन जब उसमें रिलैक्सेशन आती है तो थिनिंग जो है वो ख़त्म हो जाती है। सो ऑप्शन डी इज़ करेक्ट हेयर, दैट कंट्रैक्शन जो है उसकी वजह से सर्कुलर मसल में उसकी बॉडी में थिनिंग आना शुरू हो जाती है। द मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ ट्रोपोनिन इज़, अच्छा ट्रोपोनिन ये बेसिकली हमारे पास ट्रोपोनिन जो है उसका यहाँ पे हमें मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन पूछा गया है, इट बाइंड विद एक्टिन, ये भी ठीक है, ये बेसिकली प्रोटीन है। और टू बाइंड विद ट्रोपोमायोसिन ये भी मौजूद है, टू बाइंड विद कैल्शियम आयन कंसंट्रेशन, सॉरी कैल्शियम आयन जो है उसके साथ बाइंड करता है, तो ये मौजूद है। ये बेसिकली मसल की मूवमेंट में जो है ये हमें इंपॉर्टेंट वर्क आउट करती हैं। और सो ऑल ऑफ दीज आर करेक्ट आंसर। देन जी विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट अबाउट मोलस्कन्स, अच्छा मोलस्कन्स के बारे में हमसे पूछा गया है कि इनकरेक्ट है। सो दे आर सराउंडेड बाय द सिंगल और डबल पीसेस ऑफ हार्ड स्केलेटन, ये इनके अंदर मौजूद होती है। देन देयर शेल एज द एनिमल ग्रो, जी इनका शेल भी ग्रोथ करता है और इनकी जो नेचर है वो हाइड्रोस्टेटिक स्केलेटन भी मौजूद होता है। दे मूव बाय 2 फीट, तो ये गलत है। मोलस्कन के अंदर कोई भी ट्यूब फीड जो है वो मौजूद नहीं होता। Then जी, if a cross section of sarcomere is seen, each myosin is surrounded by how many actin molecule। तो जब भी हम sarcomere को मैक्रोस्कोपिकली देखते हैं तो वहाँ पे जो मायोसिन है वो हमें 6 एक्टिन मॉलिक्यूल के साथ सराउंडेड जो है नज़र आती है। देन जी विच ऑफ द फॉलोइंग फॉर्म्स अ बल्क ऑफ एक्सोस्केलेटन ऑफ एन आर्थ्रोपोड, अच्छा जी हमारे पास बल्क, ये जो BLK लिखा हुआ है ये बेसिकली बल्क इन नेचर है। सो आर्थ्रोपोड का एक्सोस्केलेटन जो है वो प्रोक्यूटिकल से मिलके बना होता है। सो प्रोक्यूटिकल इज अ करेक्ट आंसर।
देन जी व्हाट हैपन ड्यूरिंग मसल कंट्रैक्शन टू द लेंथ ऑफ द ईच मायोसिन एंड एक्शन फिलामेंट। अच्छा, ये बेसिकली जब भी हमारे पास मसल कंट्रैक्शन होती है तो उसकी वजह से मायोसिन और एक्टिन जो हमारे पास फिलामेंट है इनकी मूवमेंट होती है, और इनकी मूवमेंट की वजह से जी लाइन जो है वो क्लोजर हो जाती हैं। सो इट मीन के जो हमारे पास सार्कोमियर है उसकी लेंथ जो है वो कम होना शुरू हो जाती है। देन जी विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेप अकर इमीडिएटली आफ्टर बाइंडिंग ऑफ कैल्शियम आयन विद द ट्रोपोनिन मॉलिक्यूल ड्यूरिंग मसल कंट्रैक्शन। अच्छा, ये हम यहाँ से पूछा जा रहा है कि जैसे ही हमारे पास मसल कंट्रैक्शन होती है तो हमने ये कहा है कि जो कैल्शियम आयन है वो ट्रोपोनिन के साथ क्या करते हैं, बाइंड करते हैं। सो इसकी बाइंडिंग के बाद अब्रप्टली कौन सा प्रोसेस होता है? सो इसका जो हमारे पास अब्रप्टली इसके बाद प्रोसेस होता है वो प्रोसेस ये होता है कि ट्रोपोमायोसिन जो हमारे पास प्रोटीन है वो एक्टिन की बाइंडिंग साइड से रिमूव होना शुरू हो जाती हैं। सो ट्रोपोनिन gets removed from the binding site of an actin filament. Then the exoskeleton of a marine snail is composed of calcium carbonate. जो स्नेल होता है उसका एक्सोस्केलेटन कैल्शियम कार्बोनेट पे मुश्तमिल होता है। ये सॉरी दोनों गलत लगे हैं यहाँ पे, CaCO3 ये करेक्ट आंसर है। देन जी द रिगर mortis बेसिकली स्टिफनिंग ऑफ द बॉडी आफ्टर डेथ रिजल्ट फ्रॉम। अच्छा, रिगर मोर्टिस क्या होते हैं? ये बेसिकली ये होता है कि जैसे ही कोई डेड बॉडी जो भी बंदा मरता है या जो बॉडी डेथ में चली जाती है, आफ्टर डेथ क्या होता है कि उसके मसल्स की मूवमेंट जो है वो ख़त्म हो जाती है। ना ही मसल्स रिलैक्स होते हैं, ना ही कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, बल्कि जहाँ पे मसल्स मौजूद होते हैं अगर कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म में है तो वो कॉन्ट्रैक्टेड रह जाएंगे, अगर रिलैक्स फॉर्म में है तो वो रिलैक्स फॉर्म में रह जाएंगे। सो इसकी वजह क्या है? इसकी वजह ये है इसकी वजह यह है कि वहाँ पे एटीपी की अनअवेलेबिलिटी हो जाती है। सो अनअवेलेबिलिटी ऑफ एटीपी विच इज़ नेसेसरी टू ब्रेक द लिंक बिटवीन एक्टिन मायोसिन। सो एक्टिन एंड मायोसिन के दौरान जो है दरमियान जो बॉन्ड बनता है वो ब्रेक नहीं होता, इस वजह से क्या हो जाती है, रिगर मोर्टिस हो जाती है। देन जी विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट एन आर्थ्रोपोड एक्सोस्केलेटन इज इनकरेक्ट। अच्छा, आर्थ्रोपोड के एक्सोस्केलेटन की यहाँ पे कुछ कैरेक्टरिस्टिक दी गई हैं और पूछा यह गया उनमें से कौन सी गलत है। सो इट परमिट गैसेस एक्सचेंज, तो आर्थ्रोपोड के एक्सोस्केलेटन से गैसेस एक्सचेंज होता है। देन जी मसल अटैचमेंट भी होती है और सेंसेशन इसमें नहीं होती। सो इट कंटेन जॉइंट्स ऑफ द सम पर्पस ऑफ द प्रेजेंट इन ह्यूमन स्केलेटन, तो ये ऐसा नहीं है, उसके किसी भी स्केलेटन में जॉइंट्स जो हैं वो मौजूद नहीं होते। देन जी एक्डाइसन इज, अच्छा एक्डाइसन बेसिकली एक हार्मोन है जो कि रेगुलेट करता है मोल्टिंग या मेटामॉर्फोसिस को इन अच्छा मेटामॉर्फोसिस, सॉरी मैं गलत कह गया, ये मोल्टिंग होती है बेसिकली। इसमें ये होता है कि वो अपने शेल्स जो हैं या जो उसका एक्सोस्केलेटन है उसको रिमूव करते हैं। सो एक्डाइसन ऐसा हार्मोन है जो कि मोल्टिंग को कंट्रोल करता है। देन जी एंडोस्केलेटन इज सेक्रेटेड बाय, जी एंडोस्केलेटन जो है एंडोडर्म से रिलीज होता है। एंडोडर्म बेसिकली जब भी हमारे पास बन रहा होता है, कोई जाइगोट फॉर्मेशन में होता है तो उसके पास तीन जो हैं वो लेयर होती हैं, एक एक्टोडर्म होती है, एक एंडोडर्म होती है और एक मेसोडर्म होती है। Then जी we got the following statement about the fatigue is in fatigue is correct। अच्छा, fatigue के बारे में ये पूछा जा रहा है कि करेक्ट हो जाती है। fatigue होती क्या है? fatigue बेसिकली ये होता है कि जब हम कोई बहुत ही ज़्यादा ओवर वर्क कर लेते हैं तो हमारे मसल जो हैं वह वो पेन करना शुरू हो जाते हैं, तो वो ये बेसिकली fatigue होती है सिंपल वर्ड में। सो इट इज ड्यू टू द लैक्टिक एसिड अकमुलेशन, लैक्टिक एसिड जमा हो जाता है, ये भी ठीक है। एंड देन पीएच भी चेंज हो जाती है और उसके साथ साथ आयनिक इम्बैलेंस भी हो जाता है। सो ऑल ऑफ दीज आर द causes of fatigue, ये यहाँ पे करेक्ट आंसर डी है। देन जी टेटनी इज कॉज्ड बाय हाइपोक्लैसीमिया, जी टेटनी जो है हाइपोक्लैसीमिया की वजह से होती है। देन जी कोलेजन फाइबर ऑफ बोन आर हार्डन्ड बाय द डिपोजिशन ऑफ कैल्शियम एंड फास्फेट आयन, ये बेसिकली हमारे पास जो बोन होती है वहाँ पे डिपोजिशन होती है कैल्शियम एंड फास्फेट आयन की, जिसकी वजह से बोन क्या हो जाती है, हार्डर हो जाती है। देन जी विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ नॉन इलास्टिक कनेक्टिव टिश्यू, जो नॉन इलास्टिक कनेक्टिव टिश्यूज का एग्जांपल पूछे गए हैं। सो टेंडन ऐसी एग्जांपल है जो कि हमारे पास नॉन इलास्टिक इन नेचर होते हैं। देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए वेस्कुलर स्ट्रक्चर, ए वेस्कुलर जो है यहाँ पे कोई लाइक कोई भी वेसिकल या वेन्स वगैरह मौजूद नहीं होती। सो कार्टिलेज जो है इसके अंदर कोई भी वेस्कुलरिटी मौजूद नहीं होती। सो इस वजह से इसको हम एवेस्कुलर स्ट्रक्चर बोलते हैं। देन जी विच ऑफ द फॉलोइंग मसल इज एन एंटागोनिस्टिक मेंबर ऑफ बाइसेप ब्रांकाई, सो
biceps and triceps, they these are the two muscles present in your arm, and they both work as antagonistically. So biceps have triceps as antagonistic in nature. Then see, which are the following bone is not present in hind limb? सो हाइंड लिम्ब के अंदर बेसिकली फीमर भी होते हैं, टीबिया भी होते हैं, फाइबुला भी होते हैं, लेकिन रेडियस नहीं होते, ये बेसिकली फोर लिम्स में मौजूद होते हैं. देन जी इंजर्शन ऑफ बाइसेप्स ऑन रेडियस, जी बेसिकली इंजर्शन ऑफ बाइसेप्स जो है वो रेडियस के ऊपर होती है. सो होप सो आज की क्लास आपको समझ आ गई होगी. अगर आपने आज की क्लास को पसंद किया है और आपके कोई कन्फ्यूजन या कोई क्यूरी नहीं है तो इसे अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें. लेकिन अगर आपको कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा. और अपनी अगली क्लास तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा. मिलते हैं बहुत जल्द. तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़.